श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघीय चतुर्वर्तर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, संघ से तो उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता परीक्षा। आज की आगम वाचना में गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं संथारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी मां साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री गुनीशा जी मां साहब एवं महासाध्वी श्री माधुरी जी मां साहब आदि ठाना। नाम स्वामी सकारे में समारे में कल्याण मंगलम देव्यं देव्यं भजवामी देखो तो अनन्या वरदान करे वंदामी नाम चामी सकारे में समारे में गलान मंगलम देव्यं देव्यं भजवामी देखो तो आयना पयाना करे वंदामी नाम स्वामी सकारे में सम्माने में कल्याण मंगलम देव्यं देव्यं भजवामी तो साता जी सबको साता है। फिर बात भगवान आश्री जी की आश्री जी को साता करो भगवान हाँ जी। मथेन वंदामी को मथी साध्वी श्री शिष्या साध्वी श्री हितांशी जी मां साहब उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी मां साहब उपवास मेवाड़ उप प्रवर्तनी तप ज्योति पूज्य गुरुवर्या श्री विजय प्रभा जी मां साहब उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अपूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आत्माओं का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथी दान सुख साता। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवधायाण नमो लोये सब साहुणम एसो पंच नमो कारो सर्व पावकनाशनो मंगलानंत सबदेशे परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो समन संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त समन भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज
अन्य मुनि वृंद। परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधनिया जी, श्री अनुयोग द्वार सूत्र की वाचना प्रारंभ है। अपने बंधु उपक्रम का क्या स्वरूप है? उपक्रम में 6 व्यूह पनपते, उपक्रम के 6 भेद कहे। ऐसे पहले कहा था ना, कम से कम 4 निक्षेप तो होते ही हैं। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। जहां पर उपक्रम शब्द के ऊपर 6 निक्षेप है, तो उपका में 6 भी है पनत्ते। उपक्रम 6 प्रकार का कहाँ है? तन जहां जैसे के नामोवका में, ठवनोवका में, दब्बोवका में, खेतोवका में, कालोवका में, भावोवका में। जैसे के नामोपक्रम, नाम उपक्रम, दूसरा स्थापना उपक्रम, तीसरा द्रव्य उपक्रम, चौथा क्षेत्र उपक्रम, पांचवा काल उपक्रम और छठा है भाव उपक्रम। नाम ठवनाओ गयाओ, नाम ठवनाओ गया, नाम स्थापना का वर्णन जैसे पहले आया ना वैसा ही जान। किसी का नाम रख दिया उपक्रम, क्योंकि नामकरण करने में व्यक्ति स्वतंत्र है, जो उसकी इच्छा है कुछ नाम रख दे। आगे जब जिसका नाम रखा है चेतन है, व्यक्ति है, बड़ा हो, उसको पसंद आए ना आए ये बात अलग है। लेकिन नाम गुण संपन्न भी हो सकता है, बिना गुण के भी हो सकता है। तो नाम उपक्रम। और दूसरा जो है स्थापना उपक्रम। बनाओ स्थापना, जे आकृति आदि, चित्तर आदि सद्भाव स्थापना और सद्भाव स्थापना से जे उपक्रम, स्थापना उपक्रम। तो इनका वर्णन जैसे पहले कई बार आ चुका है वैसा ही जानना। अब है सेकिंतन दब्बवका में। दब्बवका में दो भी है पढ़ते तंजाहा आगमोय, नो आगमोय, जाव जानव शरीर, भव्य शरीर, बत्नी रित्ते। दब्बवका में तीवी है पढ़ते तंजाहा सचित्ते अचित्ते मी साए। सेकिंतन दब्बवका में द्रव्योपक्रम का क्या स्वरूप है? दब्बवका में दो भी है पढ़ते। द्रव्य उपक्रम 2 प्रकार का कहा है? तंजहा जैसे के आगमोय, नो आगमोय। आगमत और नो आगमत, आगम की अपेक्षा से और नो आगम की अपेक्षा से। आगम में ज्ञान पक्ष लिया जाता है और नो आगम में ज्ञान के साथ क्रिया पक्ष लिया जाता है। तो जाव, जाव से जहां पर आ गया है जैसे के दब्बो, द्रव्य से, आगम से द्रव्य से जानता है लेकिन उसके अंदर उपयोग नहीं है। द्रव्य से द्रव्य उपक्रम क्या है? उपक्रम के संबंध में जानता है लेकिन उसके संबंध में उपयोग उसका ध्यान नहीं है। और नो आगम की अपेक्षा से जो द्रव्य उपक्रम जो है वह 3 प्रकार का है। ज्ञायक शरीर, भव्य शरीर और ज्ञायक शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्त आएगा। जानक शरीर, भव्य शरीर, भव्य व्यतिरिक्त दब्बव का में तीवी है पढ़ते। तो ज्ञायक शरीर का वही जाना, वह उपक्रम शब्द को जानने वाले का शैया के ऊपर, संसार के ऊपर, सिद्ध तला, सिद्ध शिला तल के ऊपर या कहीं पर भी जो मृतक शरीर है लेकिन जीवित अवस्था में उपक्रम शब्द आदि का, शब्द अर्थ आदि से उसने अभ्यास किया था, वाचना पृछना आदि की थी, लेकिन वर्तमान में केवल उसका शरीर है। तो उसको जो घी का कड़ा था, जो घृत कुंभ था, जो मधु कुंभ था, इस अपेक्षा से उसको मतलब कि ज्ञायक, ज्ञायक द्रव्य शरीर उपक्रम कहाँ है? तो
आगे भव्य श्री द्रव्योपक्रम जो है वो कहा जाता है जिसका अभी जन्म हुआ है, अभी तो कुछ नहीं जानता उपक्रम के संबंध में, लेकिन बड़ा होने पर इन सब को जानेगा, इन सब के संबंध में धारणा करेगा। तो इस अपेक्षा से उस व्यक्ति के लिए कहा जाता है भव्य श्री द्रव्योपक्रम, नो आगम से। तो जहां पर वे ही दृष्टांत जो घृत का घड़ा होगा और जे मधु का कुंभ होगा, इस अपेक्षा से, क्योंकि उसने अब जानता नहीं लेकिन जानेगा। आगे है जानक शरीर भव्य शरीर वैरित्य दब्ब कमे तीव्य प्रणत्य। ज्ञ शरीर द्रव्य भव्य शरीर व्यतिरिक्त द्रव्योपक्रम जो है तीव्य प्रणत्य, तीन प्रकार का कहाँ है। संजहा जैसे के सचित्त अचित्त मिश्र, सचित्त अचित्त मिश्र सेकिंता सचित्त दब्बव कामे सचित्त दब्बव कामे तीव्य प्रणत्य तंजहा दोपयाण चौपयाण अपयाण एक एक दूवी है परिकम्य परिकम्येय पर बत्थु विनाशेय। सेकिंतंग सचित दब्बोपकमे सचित द्रव्योपक्रम का क्या स्वरूप है। सचित दब्बोपकमे तीव्य प्रणत सचित द्रव्योपक्रम तीन प्रकार का कहाँ है। तंजहा जैसे के दुपयान चौपयान अपयान, द्विपदों का, द्विपदों में मनुष्य भी आते हैं, द्विपदों में पक्षी भी आ जाते हैं। और चौपयान चतुष्पद, चतुष्पद में चार पैरों वाले चार टांगों वाले गाय भैंस आदि पशु आ जाते हैं। अपयान अपद में बिना पैर वाले, जहां पर वृक्षों का ग्रहण किया गया। तो द्विपद चतुष्पद अपद ये तीनों का सचित द्रव्योपक्रम है। अब द्रव्योपक्रम क्या है इसका आगे बताया है। एक एक के दो भी है परिकम्य बत्थु विनाशी, एक एक के दो दो भेद हैं परिक्रम और विनाश। परिक्रम होता है सुधार विकास, और वस्तु विनाश है वस्तु विनाश। तो इन तीनों का आगे बताया जा रहा है। सेकिंगता धूपाय उब कमे, धूपाय उब कामे धूपयाण नडाण नट्टाण जल्लाण मल्लाण मुठ्ठियाण बेलंबगाण कहगाण कवगाण लासगाण आयखगाण लंखाण मुंखाण तूण इल्लाण तुम्ब वीणियाण कायाण मागाण सेतं धूपाय उब कामे। सेकिंगता धूपाय उबका में द्विपद उपक्रम क्या है। धूपाय उबका में द्विपद उपक्रम, उपक्रम के अंदर बताया एक तो उनके गुणों का विकास करना, एक गुणों का विनाश करना। अब जैसे ना धूपयान द्विपद कहें, द्विपद में कौन कौन आते हैं। नडाण जैसे नट है, नट नाटक करने वाले। आगे नट्टाण नृत्य करने वाले। जल्लाण जल रस्सी पर खेल तमाशे करने वाले। मल्लाण मल्ल कुश्ती करने वाले। मुठ्ठियाण मौष्टिक मुट्ठी से प्रहार करने वाले, पंजा लड़ाने वाले। बेलंबगाण बेलंबक विदूषक। आगे कहगाण कथक कथा कहानी कहने वाले। पवगाण प्लवक छलांगे लगाने वाले या तैरने वाले। लासगाण लासक हास्योत्पादक क्रियाएं करने वाले, जैसे भांड। आइखगाण आख्यायक शुभ अशुभ बताने वाले।
आख्यायिका किसी व्यक्ति को लेकर के शुरू से लेकर के जीवन के प्रारंभ से लेकर के आखिर तक उसकी जीवन गाथा का वर्णन कर, ऐसी कथाओं को आख्यायिका कहा जाता है। लंकाण लंक वांस आदि पर चढ़कर खेल दिखाने वाले, मंखाण चित्रपट दिखाने वाले भिक्षु, तोण इल्लाण तोणिक तंतु वाद्य वादक, तुम्ब वीणयाण तुम्ब वीणक, तुम्बे की वीणा वादक बजाने वाले, कायाण काय काबड़ियाओं, काबड़ी आगे माघहाण माघ मंगल पाठक, सेतं धूपाय उपकामे, ये द्विपद उपक्रम है। इनका अपने अपने क्षेत्र में प्रशिक्षण जो है, अपनी अपनी कला के अंदर आगे बढ़े, शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ रहे, निरोग रहे और अपनी कलाओं का अभ्यास बढ़ता जाए, वह तो परिक्रम द्रव्योपक्रम है। इनको ऐसी वस्तुओं का सेवन कराना जिससे शरीर रोगी रहे, कलाओं का ह्रास हो, विस्मृत हो जाए, वह क्या है? वस्तु विनाश। परिकर वह उपक्रम तो है, एक तो है सुधारने के विकास की दृष्टि से और दूसरा है विनाश की दृष्टि से। ये द्विपद का आ गया। दूसरा है सेकिंग चौपय उबका में चौपय उबका में चौपयाण, आषाढ़ हथिण इच्छाई सेतं चौपय उबका में, सेकिंग चौपय उबका में चतुष्पद उपक्रम का क्या स्वरूप है? चौपय उबका में चतुष्पद उपक्रम, चौपयाण जे चौपाए जानवर है, पशु है, आषाढ़ अशव घोड़े हथिण हाथी, इनका इच्छाई इनका जानना, सेतंग चौपाय उबका में चतुष्पद उपक्रम, इनको अपने अपने क्षेत्र में इनकी पालना पोषणा रोग आदि से बचाना और जिस जिस क्षेत्र का जो पशु है उसको वैसा प्रशिक्षण देना जिस प्रशिक्षण के कारण से वो खेती बाड़ी में सवारी में जा और अपने अपने क्षेत्र में वो सफल हो, स्वयं भी सफल हो और उसका मालिक भी सफल हो। ये तो है परिक्रम द्रव्योपक्रम। और वस्तु विनाश द्रव्योपक्रम है, इनके खाने पीने का ध्यान नहीं रखना, इनकी कलाओं का प्रशिक्षण आदि नहीं करना, इनके गुणों का नाश हो जिससे इनका स्वयं विनाश हो, तो वह वस्तु विनाश द्रव्योपक्रम है। चतुष्पदों को लेकर के सेकिंतंग अपाय उबका में अपाय उबका में अपयाण अम्बाण अम्बाड़गाण इच्छाई, सेतं अपाय उबका में सेतं सचित दब्बवका में, सेकिंतंग अपाय उबका में अपाद उपक्रम का क्या स्वरूप है? अपाय उबका में अपद उपक्रम जो है अपयाण, जिनके पैर नहीं है, मतलब पशुओं की तरह या मनुष्यों की तरह पैर नहीं है, दो पाए चौपाए। अब देखा जाए तो वृक्षों के पैर तो उनकी जड़ें होती हैं, जिनके कारण से वृक्ष का एक नाम है पादप, मतलब के पादेन पिबती, पैरों से जो भोजन करता है पानी पीता है जिसका साधन, इसलिए उसको पादप कहा जाता है। तो कहा जाता है अपद जो है वृक्षादि अम्बाण आम्र अम्बाड़गाण आम्रातक इच्छाई इत्यादि, जितने भी प्रकार के फलों आदि के वृक्ष हैं, फसलों के पौधे हैं, इनका दो प्रकार का उपक्रम, एक तो है परिक्रम द्रव्योपक्रम। परिक्रम द्रव्योपक्रम का मतलब है उनको समय समय पर पानी का खाद आदि का ध्यान रखना। यदि वो किया दिया जाता है, समय समय पर पानी दिया जाता है, खाद दी जाती है, तो वो बहुत अच्छे ढंग से बढ़ती है। और यदि समय समय पर पानी ना दिया जाए
और वहां पर खाद भी ना दी जाए और वहां पर पशुओं को छोड़ दिया जाए, तो वो फसल आदि क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। और वृक्षों को काटना बेढंग तरीके से, मतलब उनको काटना, जड़ों से मूल से काट देना या उनकी शाखाओं को काट देना, ये अपदों का क्या है, वस्तु विनाश द्रव्योपक्रम है। मतलब जिससे उनके गुणों का विकास हो, फसलों में फल देने की वृद्धि हो, वो तो परिक्रम द्रव्योपक्रम है। और जहां पर लाभ के स्थान पर नुकसान वाले काम किए जाएं, तो वह है वस्तु विनाश द्रव्योपक्रम है। ये अपदों को लेकर के अवध से किंतन अचित दब्बव कामे, अचित दब्बव कामे खंडाइन गुड़ाइन मत्संडीन मत्संडीन सेतंग अचित दब्बव कामे, से किंतन अचित दब्बव कामे। अचित द्रव्योपक्रम का क्या स्वरूप है? अचित दब्बोपक्रम, अचित द्रव्योपक्रम है जैसे खंडाइन, खंडाइन खांड, चीनी, इसकी गुणवत्ता को बढ़ाना, तो परिक्रम द्रव्योपक्रम हो गया। इसकी गुणवत्ता को नष्ट कर देना, वह क्या है, वस्तु विनाश द्रव्योपक्रम। अचित को लेकर के गुड़ आदि न गुड़, गुड़ आदि के अंदर ऐसे द्रव्यों को डालना जिससे उनकी गुणवत्ता बढ़ जाए, वह है परिक्रम द्रव्योपक्रम। और उसके अंदर ऐसी घटिया चीज निकृष्ट डाल देनी जिसके कारण से उनकी गुणवत्ता नष्ट हो जाए, तो वह वस्तु विनाश द्रव्योपक्रम है। ऐसे मत्स्यंडी मत्स्यंडी जो है, मत्स्यंडी जो आता है मिश्री के लिए, मिश्री के अंदर ऐसी वस्तु डालना जिससे उसकी गुणवत्ता बढ़ जाए, वह तो परिक्रम, आश्रित परिक्रम द्रव्योपक्रम है। और उसके अंदर ऐसे गुणवत्ता को नष्ट करने वाले द्रव्यों को मिला देना, वह अचित वस्तु विनाश द्रव्योपक्रम है। सेतंग अचित द्रव्योपक्रम, जो अचित द्रव्योपक्रम का वर्णन हुआ। सेकिंतंग मीसाय द्रव्योपक्रम, मीसाय द्रव्योपक्रम से चेव थासक आसगाय आयंस गाय मंडित आसादि सेतंग मीसाय द्रव्योपक्रम, सेतंग जानय शरीर भव्य शरीर वैरित्य दब्बव सेतंग नो आगम दब्बव कमे, सेतंग दब्बव कमे, सेकिंतंग मीसाय दब्बव कमे। मीसर द्रव्योपक्रम का क्या स्वरूप है? मीसाय दब्बव कमे सेच, मीसर द्रव्योपक्रम है। सेच वह थासक आयंस गाई मंडित स्थासक दर्पण आदि से शोभायमान घोड़ा, घोड़ा तो क्या है, सचित, उसके लगाम, गले के आभूषण, जहाँ उसकी गद्दी है जिस पर बैठा जाता है, ऐसे जो भी उनके साधन है, ये क्या है, अचित है। दोनों बातें होगी। यदि इनका ध्यान रखा जाता है तो शोभा भी बढ़ती है, घोड़ों की गुणवत्ता भी बढ़ती है। और दूसरी बात, उनके खाने का, पीने का, गर्मी का, सर्दी आदि का ध्यान न रखा जाए, और जो ऊपर जो वस्तुएं दी हैं वो भी अच्छी ना हो, तो ये जो है सेतम मीसा द्रव्योपक्रम, जो मिश्र द्रव्योपक्रम है। गुणों का विकास हो तो वह तो परिक्रम द्रव्योपक्रम, और गुणों का विनाश हो तो वस्तु विनाश द्रव्योपक्रम आ गया। ये मिश्र को लेकर के सेतम द्रव्योपक्रम, इस प्रकार द्रव्योपक्रम का वर्णन हुआ। सेकिंतम क्षेत्रोपक्रम, स्थासक, स्थासक शब्द जो है घोड़े को विभूषित करने वाले उसके भी आभूषण है।
जैसे गले में माला डाल देते हैं, पैरों में डाल देते, टांगों में डाल देते हैं, मस्तक के ऊपर मस्तक के ऊपर लगा देते हैं, जो उसके आभूषण जो है स्फासक नाम से जाने जाते हैं। और बीच में गोलाकार शीशे आदि लगा दिए जाते हैं, कपड़े आदि में जड़े हुए। तो सेकिंग तंग देव खेतोव कमे जन्नंग हाल कुनियादी खेताई उव कामिजंती सेतंग खेतोव कमे। सेकिंग तंग खेतोव कमे क्षेत्रोपक्रम का क्या स्वरूप है? क्षेत्रोपक्रम में क्षेत्रोपक्रम जन्नंग जो हाल कुनियादी, हाल कुनिया कुनिका ये होती है पानी देने की नाली आदि, कुल जिसको कहा जाता है, ऐसे खेतायु उप कामिचंद क्षेत्रों का उपक्रम किया जाता है। अब जैसे तंग क्षेत्रोपक्रम है, जो क्षेत्रोपक्रम है, क्षेत्र वैसे काल के लिए आता है, लेकिन जहाँ जमीन को भी क्षेत्र कहा जाता है, उस दृष्टि से कहा जाता है जमीन के अंदर खाद आदि मिलाना, उसको हल आदि बार बार चला करके नरम बनाना, उसके अंदर मिट्टी में ऑक्सीजन आदि अच्छी तरह मिल जाए और खाद आदि अच्छी तरह मिल जाए, तो ये जो है फसल जमीन को उपजाऊ बनाना, ये तो हो गया परिक्रम क्षेत्रोपक्रम। और मिट्टी के अंदर ऐसे दूषित द्रव्य डाल देना जिसके कारण से उनकी गुणवत्ता जो है वो नष्ट हो जाए, तो वह वस्तु विनाश क्षेत्रोपक्रम हो गया। जैसे कहा जाता है खाद, जहां पर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए पशुओं को बांध देते हैं, पशुओं का मल मूत्र आदि जो है वो मिट्टी में मिलता है, तो मिट्टी के अंदर उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन कहा जाता है यदि उसी मिट्टी के अंदर घोड़े हाथी बांध दिए जाए, तो उनके मल मूत्र मिट्टी में मिलने से उनकी उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है। या जमीन के अंदर आग लगा देना, आग लगाने से भी क्या है मिट्टी की उपजाऊ शक्ति जो है खत्म होती है। तो इस प्रकार जो गुणवत्ता बढ़े वो तो परिक्रम द्रव्योपक्रम आ गया, और जहां पर परिक्रम क्षेत्रोपक्रम आ गया, और जहां पर गुण का नाश हो वहां पर वस्तु विनाश क्षेत्रोपक्रम उसका वर्णन आ गया। आगे से किंतन कालोब कमे जन्नंग नालियादि कालस्व कमरं कीरति सेतंग कालोब कमे। सेकिंतन कालोब कमे कालोपक्रम का क्या स्वरूप है? कालोब कमे जन्नंग नालियादि कालस्व उप कमरं कीरति। कालोपक्रम है जो नालिका आदि के द्वारा जो काल का यथावत ज्ञान होता है, सेतंग कालोपक्रम वह कालोपक्रम है। अब कहा जाता है जैसे काल को लेकर के उपक्रम, यदि मानो समय का सदुपयोग किया जाता है, लौकिक दृष्टि से किया जाता है, तो उसको द्रव्य का लाभ होगा। यदि लोकोत्तर दृष्टि से किया जाता है समय का सदुपयोग, तो उस आत्मा को ज्ञान दर्शन चरित्र तप की प्राप्ति होगी, जिससे संबंध निर्जरा होंगे, उसका कर्मों का बोझ हल्का होगा और वह मोक्ष अपने लक्ष्य को पाने में समीप पहुंचेगा। उसका मतलब दूरी मिटेगी और न समीपता बढ़ेगी, यदि समय का सदुपयोग किया जाता है। एक तो इस दृष्टि से व्याख्या की जाती है। दूसरी दृष्टि से कालोपक्रम जो है वह परिक्रम और वस्तु विनाश, जैसे कहा जाता है मनुष्यों के कर्मों से आकाश के ग्रह नक्षत्र इनकी गति ये प्रभावित होते हैं, और ग्रहों के प्रभाव से मनुष्य जो है प्रभावित होते हैं। तो कहा जाता है जिस समय ग्रहों के योग अच्छे होते हैं, तो उस समय क्या है मनुष्यों का समय अच्छा होता है। जब ग्रहों के योग अच्छे नहीं होते हैं, तो मनुष्यों का, पशुओं का, इस जमीन पर धरती पर रहने वाले लोगों का समय अच्छा नहीं होता। तो नहीं होने के कारण जब तो समय अच्छा होता है वह तो परिक्रम का कालोपक्रम आ गया, और जब समय अच्छा नहीं होता है, ग्रहों का योग ऐसा अच्छा नहीं है, तो वह आ जाता है वस्तु विनाश कालोपक्रम।
तो इस प्रकार इसको एक तो जो है समय का सदुपयोग और दुरुपयोग, ये तो व्यक्ति के जो अपने हाथ में कैसा पराक्रम करता है। एक प्रकृति की दृष्टि से जिसको काल नियति कर्म पुरुषार्थ कहा जाता है, उसके हिसाब से देखा जाए तो ग्रहों के ग्रह, आकाश के जो ग्रह चंद्र सूर्य नक्षत्र तारे आदि है, जिनकी गति से ये सब मनुष्य लोग के जीव प्रभावित होते हैं और इनके कर्मों से उनकी गति प्रभावित होती है। जब समय ग्रहों का योग अच्छा होता है तब तो परिक्रम कालोक्रम कहा जाएगा। जब ग्रहों का योग अच्छा नहीं है, विनाश का सूचक है, तो उसको वस्तु विनाश कालोक्रम के नाम से कहा जाएगा। आगे बताए हैं सेकिंगतम भावों का में, भावों का में दुवी है प्रणते तंजा आगमतोयो नो आगमतोयो। सेकिंगतम भावों का में, भावों क्रम का क्या स्वरूप है। भावों का में दुवी है प्रणते, भाव उपक्रम दो प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे कि आगमतोय नो आगमतोय, आगम की दृष्टि से और नो आगम की दृष्टि से। सेकिंगतम आगम भावव कमे, आगम भावव कमे जानाय उते सेतम आगम भावव कमे। सेकिंगतम आगम भावव कमे, आगम की दृष्टि से भावव क्रम का क्या स्वरूप है। आगम भावाय भावव कमे जानाय उव उत्ते, आगम की दृष्टि से भावव क्रम को, भाव उपक्रम क्या है, इसके स्वरूप को जानता भी है और इसके इसके अंदर उसका उपयोग भी है, उसको भावोपक्रम कहा जाता है। भावोपक्रम में भी जहाँ पर द्रव्य से और भाव से, जहाँ भावों को लेकर के, भावों की अपेक्षा से जहाँ पर प्रशास्त्र और प्रशास्त्र को लेकर के जहाँ पर बातें कही हैं, कहीं तो भाव भाव उपक्रम ऐसा है जो संवर निर्जरा का कारण है, और कहीं पर भाव उपक्रम कैसा है जिसका संबंध निर्जरा से संबंध नहीं है, जहाँ तो लौकिक है, जहाँ वहां पर कर्मों के बंध से संबंध है। तो बताया है कि इस प्रकार भावोपक्रम तो वह है जो भावोपक्रम को जानता भी है और उसके अंदर उसका उपयोग भी है। सेतम आगम भावोपक्रम, इस प्रकार जो आगम से भावोपक्रम का वर्णन हुआ। से किंतन नो आगमतो भावव कमे, नो आगमतो भावव कमे, दोवी है पणत्ते तंजा पसथेय अपसथेय। से किंतन नो आगमतो भावव कमे, नो आगम की अपेक्षा से भावव क्रम का क्या स्वरूप है। नो आगम तो भावव, भावव कमे दुभी है पणत्ते, नो आगम की अपेक्षा से भावव क्रम दो प्रकार का कहा है। तंजा जैसे के पसथेय अपसथेय, एक नो आगम की अपेक्षा से भावव क्रम प्रशस्त है और दूसरा क्या है, अप्रशस्त है। से किंतन अपसथ्य भावव कमे, अपसथ्य भावव कमे डोडणी गणिया अमच्चाइण सेतं अपसथ्य भावव कमे। से किंतन अपसथ्य भावव कमे, अप्रशस्त भावव क्रम का क्या स्वरूप है। अपसथ्य भावव कमे, अप्रशस्त भावव क्रम जो है, जहां पर तीन दृष्टांत दिए हैं। एक डोडणी ब्राह्मणी है, एक गणिका और एक अमच्चाइण अमात्य राजा का मंत्री। डोडणी जे ब्राह्मणी है, गणिया गणिका, अमच्छा अमात्य, इनके सेतन अपसथ्य भावों कमे, इनके दृष्टांत के द्वारा जो अर्थ सामने आता है वो अप्रशस्त है, उसका संबंध निर्जरा से कोई संबंध नहीं। पहला तो डोडनी ब्राह्मणी का आता है। व्याख्याकारों ने प्राचीन तार्किकों में इनके दृष्टांत ऐसे आते हैं। कहते हैं किसी ब्राह्मणी की तीन कन्याएं थी। कहते जो लड़कियों को ससुराल में जाना है तो इनको क्या शिक्षा दी जाए। तो सबसे ज्यादा धुरा जो है सास ससुर होते हैं और लड़का होता है जिससे शादी हो। अब लड़के की नेचर कैसी है,
ये कैसे पता चले शुरू। तो उसने अपनी लड़कियों को एक पाठ पढ़ा दिया। पहली लड़की को जब वो अपने पति के साथ मिली ना, तो किसी बात को लेकर के ना उसने गुस्से में आके अपना पैर अपने पति के सिर पर मारा। जब सिर पर मारा ना, तो पति ने उसके पैर को पकड़ लिया। कहने लगा, आपको दर्द तो नहीं हुई पैर में? और उसका पैर सहलाने लग पड़ा। अब ये तो पहली घटना हो गई। अब दूसरी लड़की ने जब अपने पति के सिर पर पैर मारा, तो उसका घर वाला एकदम गुस्से में आ गया और उसको डांटने लग पड़ा। कहते हैं, आज तो तैने जो गलती की है, आज तो तेरे को मैं कुछ नहीं कहता, जो दोबारा गलती हो तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अब तीसरी लड़की ने भी माँ ने जैसा कहा था वैसा ही किया। जब वैसा ही किया, तो उससे एकदम गुस्से में आ करके उसने, और कुछ नहीं, पास में अपने उसका जूता पड़ा था, डंडा पड़ा था, पहले तो अच्छी तरह पिटाई की। कहते, किस खोटे खानदान की तू मेरे सिर पड़ी है। और मार कुट करके उसको घर से बाहर निकाल दिया। कह, शक्ल ना दिखाना मेरे को, जो दिखाई ना तो तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं। और तीनों ने आकर के ना अपनी माँ को सारा घटना सुना दी। तो जो पहली थी, जिसने अपनी घरवाली का पैर पकड़ लिया और कहने लगा, तेरे को दर्द तो नहीं हुई? कहते, तू तो अपने घर में मौज ले, जो मर्जी कर, तेरा घर वाला तेरे को कुछ नहीं कहेगा। और दूसरी को कहा, जब दूसरी ने कहा, मेरे को डांटा, कहते, सावधान होके रहना, सावधान रहेगी तब तो तेरे को कोई कमी नहीं रहेगी, और तैने गलत किया वहां पर, फिर तेरी खैर नहीं। और तीसरी ने जब रात बीती सुनाई, कहते, तेरा देवता तो दुराराध्य है। जैसे ना लोग मंदिरों में देवताओं की उपासना करते हैं, यदि तू ऐसे उपासना करेगी फिर तो खुश रहेगी, और यदि तू थोड़ा सा भी विपरीत गई तो तेरे को छोड़ेगा नहीं। कहते, वहां जाऊंगी तब है ना, लेकिन उसने तो मेरे को मारकुट के घर से बाहर निकाल दिया है। कहते, वो तो मैं संभाल लूंगी। और चली गई वो तीसरे के पास। पहले बड़े प्यार से प्यार दुलार दिया। कहते, बेटा, मेरी बेटी ने जो किया है ना, इसका गुस्सा ना मनाना। कहते, जो हमारे कुल की रीत है, जो हमारी कन्या ऐसा करती है ना, उनका सौभाग्य बढ़ता है, उनको दुर्भाग्य नहीं आता। उनका पति जो है ना दीर्घ जीवी होता है, उसकी लंबी आयु होती है। तो इस करके किया है। लेकिन मेरी बेटी तो ऐसे है जैसे पालतू गौ होती है ना, ऐसे है। कहते, तेरे को दोबारा कभी शिकायत नहीं आएगी। और बेचारा क्या हो गया, जब माँ ने पुचकारा ना सास ने, तो बिल्कुल क्या हो गया, वो शांत हो गया। कहते हैं, ये दूसरे के नेचर को जानने के लिए एक उपक्रम था। और ये उपक्रम क्या है, इसको हम दुनिया की दृष्टि से तो प्रशस्त कह सकते हैं, लेकिन इसका संबंध निर्जरा से कोई संबंध नहीं। ये तो हो गया एक दृष्टांत। दूसरा दृष्टांत गणिका का दिया, वो भी प्रशस्त नहीं है। अब गणिका ने अपने धंधे को, कहते हमारा धंधा कब चलेगा, जब आने वाले पुरुषों के हम अनुकूल व्यवहार करें। अब उसने अपनी रंगशाला में अनेक प्रकार के चित्र रति क्रिया वाले लगा दिए। जो लोग आते हैं, जिसको जो पसंद है, अब जो उनके पास आती है उनको सारा सिखा देती, जिसके कारण से वो जो उसका काम धंधा खूब फलता है। तो कहा जाता है, इसका भी संबंध निर्जरा से कोई संबंध नहीं है, ये भी क्या है, अप्रशस्त है।
दूसरे के चित्त के भावों को जानने का एक उपक्रम, और तीसरा दिया है अमात्य का दृष्टांत। कहा जाता है किसी समय राजा बाहर सैर के लिए, यात्रा के लिए निकले थे, तो राजा ने क्या देखा, एक जमीन में पानी खड़ा है। उस पानी को देख करके राजा सोचने लगा, यदि इस स्थान पर सरोवर बने ना, क्योंकि जहां पर पानी टिका हुआ जमीन में समाया नहीं, तो जहां पर सरोवर बहुत अच्छा बन सकता है, और सरोवर होगा वहां पर कमल आदि हो। ये सारा राजा के दिमाग में आया, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं, केवल थोड़ी देर तक लगातार बड़े ध्यान से उस स्थान देखता रहा। इस बात को राजा के मंत्री ने देखा कि राजा देख रहा है, राजा का क्या भाव हो सकता है। अपनी उत्पाती की बुद्धि से उसने जान लिया राजा के मन में क्या है, और जान करके जब वहां से वापिस आए, और पीछे जो है मंत्री ने उस स्थान पर एक बहुत बड़ा सरोवर बना दिया, और बरसात के दिनों में पानी भी बहुत इकट्ठा हो गया। पानी इकट्ठा होने के कारण से चारों ओर फूलों की वाटिकाएं लगा दी, बाग लगा दिए चारों ओर, मतलब बड़ा भव्य स्थान बन गया। तो एक समय फिर राजा उधर से निकला है। जब राजा ने उस सरोवर को देखा और वहां के बाग बगीचों को, वाटिकाओं के फूलों को देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ। तो मंत्री जो उसके साथ था पूछा, मंत्री जी ये किसने बनवाया? कहते महाराज आपने बनवाया। कहते मैंने बनवाया? मैंने आपको कब आदेश दिया? कहते आपने मौखिक दृष्टि से तो आदेश नहीं दिया, लेकिन वो सारा दृश्य जो है राजा के सामने उसने वर्णन कर दिया। कहते हैं आप काफी देर तक देखते रहे थे ना, क्या ये नहीं सोच रहे थे जिस धरती के अंदर पानी को रोकने की क्षमता है, जैसे रेते के अंदर तालाब बनाए तो वहां पानी थोड़ा टिकेगा, जिस जमीन के अंदर चिकनाई होगी, पानी को रोकने की क्षमता होगी, वहीं पर सरोवर बन सकता है। तो आपके मन में आया था, और आपके मन में जो भाव आए थे, जे मैंने अपनी प्रज्ञा से जान लिए, और उसके अनुसार मैंने क्या किया है, ये कार्य किया है। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, और उसकी तनख्वाह वेतन आदि और बढ़ा दिए, और उसको जिम्मेवारियां भी राज्य की ज्यादा दे दी। कहा जाता है ये भी क्या है, लौकिक पक्ष है, इसका भी संबर निर्जरा से संबंध नहीं है। तो इसने ये कहा है कि जब अप्रशस्त भावोपक्रम है। अब है सेकिंग भावव कमे, पसत्थे भावव कमे गुरु मादीन सेतंग पसत्थे भावव कमे, सेतंग नो आगमतो भावव कमे, सेतंग भावव कमे, स्टेकिंग पसत्थे भावव कमे। प्रशस्त भावव क्रम का क्या स्वरूप है? प्रशस्त भावव क्रम, प्रशस्त भावव क्रम उसी को कहा गया है जो जिसका संबंध संबर से हो, निर्जरा से हो, धर्म आराधना से हो, धर्म प्रभावना से हो, कर्म कटे, वो प्रशस्त है। तो जहां पर कहा प्रसत्य भावव कमे, प्रशस्त भावव क्रम क्या है, गुरु मादीन, गुरु आदि के भावों को यथावत जानना, वह प्रशस्त है। शास्त्रों में आता है ना, आना निदेश करे गुरु न मुव वाय काराय, इंगिया गार संपन्ने से विनीयति बुच्चाई। जो गुरुजनों की आज्ञा का निर्देश पालन करने वाला है, गुरुजनों के सानिध्य में रह करके ज्ञान दर्शन आदि की साधना करने वाला है, इंगिया गार संपन्ने, इंगित इशारों को, आगार आकार, चेहरे के आकार प्रकार को, लक्षणों को समझने वाला, जो इंगिताकार से संपन्न है,
वह क्या है? से विनीय तिबुच्चय, उसको विनीत कहा जाता है। जो गुरुओं की हर बात, हर इशारे को समझता है और गुरुओं का इशारा पाकर के गलत रास्ते को छोड़ देता है और संयम तप धर्म के रास्ते पर चल पड़ता है, तो कहा जाता है जो गुरुओं के ऐसे इशारों को समझता है और उसके अनुसार अपना जीवन प्रशस्त बनाता है। ये उपक्रम कैसा है? ये प्रशस्त भावोपक्रम है। इसका संबंध संबर और निद्रा से है। इसका संबंध गुरुओं की आज्ञा के अनुसार, इशारों के अनुसार चलता है तो गुरुओं की प्रसन्नता, प्रसाद भाव को भी प्राप्त करता है और उसको प्राप्त करने के कारण से उसका मार्ग प्रशस्त होता है। और कहा जाता है गुरुओं की प्रसन्नता जो है ये मोक्ष मार्ग का शुभ सूचक, शुभ शकुन है। उत्तराध्ययन सूत्र के प्रथम ही अध्ययन में जो गाथा आती है, 46वीं गाथा, पूजा जस पसीयंती सबुद्धा पुब संथुआ प्रसन्ना लाभ ईसंति विहुलम अठ्ठियम सूयम। कहा पुब संथुआ, पूर्व आचार से, आचार का पालन करने से और उनके संस्तवन से जिनके गुरुजन प्रसन्न है, जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्ना लाभ ईसंति, प्रसन्न होकर के उसको लाभ देते हैं। लाभ कौन सा है? एक लौकिक लाभ है, एक लोकोत्तर लाभ है। लौकिक लाभ तो नश्वर है, लोकोत्तर लाभ जो है वो विपुलम अठ्ठियम सुयम, विपुल मात्रा में जो अर्थ, मतलब के अर्थ सहित श्रुत जो ज्ञान है उसका लाभ देते हैं, जिसको पा करके वो शिष्य जो है उसके लिए कहा जाता है सपूज्य सत्य सुवनीय संशय मनोरुई चिट्ठाई काम संपया तबो समायारी समाहि संबुड़े मह मह जोई पंच व्यायु पानिया। मतलब ये सारे ऐसा तेजस्वी, ऐसे महान, मतलब प्रमाणिक स्थान को प्राप्त हो जाता है, तीनों लोगों का पूजनीय बन जाता है। किस कारण से? जिसने गुरुओं के भावों को समझा और समझ करके अपने आप को धर्म के क्षेत्र में ढाल दिया है। लोकेशनों से मुक्त होकर के ज्ञान दर्शन चारित्र तप ही जिसके जीवन का लक्ष्य है, इसमें जो लगा हुआ है, ऐसा जो है देखा जाए तो जो प्रशस्त है वो सब कुछ पाने में सफल हो जाता है। तो कहा ऐसा जानने का जो उपक्रम है वो क्या है? प्रशस्त भावोपक्रम। तो इस प्रकार सेतंग प्रसत्य भावों का में जे प्रशस्त भावोपक्रम का वर्णन हुआ। सेतंग नो आगम तो भावों का में ये नो आगम से भावोपक्रम का स्वरूप हुआ। सेतंग भावों का में इसी के साथ भावोपक्रम का स्वरूप हुआ। कहा जाता है इन आगमों को जितना ध्यान से बार बार पढ़ा जाता है, चिंतन मनन किया जाता है, वो भाव हृदय में, दिमाग में उतने ही गहरे उतरते। और यदि संसार के प्रपंचों में फंसा रहे तो ऐसे व्यक्ति को तो शास्त्र पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। एक बार भी पढ़ने का मौका नहीं मिलता, बार बार तो पढ़ना क्या है, एक प्रकार से सपना है। तो कहा जाता है कि कितना अच्छा जीवन, साधु जीवन इस आत्मा को मिला है और इसके अंदर हम श्रद्धा भक्ति से आगम वाणी का जितना वाचना, पृछना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षण, धर्म कथा के माध्यम से हम अभ्यास करते हैं, उतनी हमारे धर्म लाभ, संवर निद्रा की भावों की निर्मलता इस आत्मा को प्राप्त होती है। और देखा जाए इस ध्यान, इस स्वाध्याय के अंदर ही इसके माध्यम से इतनी आत्मा की क्षमता, विनम्रता पैदा व निर्मलता पैदा हो जाती है, फिर आत्मा को ऊर्ध्व आरोहण करने में किसी प्रकार का विलंब नहीं लगता। तो इस प्रकार यह उपक्रम का वर्णन हुआ।
अब उपक्रम जो है ना दूसरे ढंग से उसका वर्णन करते हैं। पहले तो उपक्रम के नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन अपेक्षाओं से 6 बातें कही। अब उपक्रम दूसरे ढंग से 6 प्रकार का, और इसका 6 का प्रकार जो है ना काफी लंबा प्रकरण चलेगा जी। अहवा उबका में 6 बीहे पनत्ते तन जहा आणु पुप्पी नामक पमाणक बतव्या अत्थाहि गारे समयारे। अहवा उबका में 6 बीहे पनत्ते अथवा उपक्रम 6 प्रकार का कहा है। तंजाहा जैसे कि आनुपूर्वी, आनुपूर्वी, हमारे समाज में आनुपूर्वी शब्द कितना प्रचलित है। लोग आनुपूर्वी पढ़ते हैं, लेकिन उस आनुपूर्वी का उद्गम स्रोत क्या है? वो जो शब्द है अनुयोग द्वार के अंदर जो आया आनुपूर्वी, ये कैसे कैसे चलेगा, काफी लंबा प्रसंग आएगा जो आनुपूर्वी। तो पहला उपक्रम आनुपूर्वी, दूसरा है नामक। नाम, नाम के भेद, 1 नाम, 2 नाम, 3 नाम, 4 नाम, 5 नाम, 6 नाम, 7, 8, 9, 10 तक चलते, और 10 के अंदर दुनिया भर का वर्णन कर दिया। तीसरा है प्रमाणम प्रमाण। प्रमाण द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इनके संबंध में, और आगे प्रमाण आएंगे प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, जो न्याय शास्त्र में प्रसिद्ध है। तो प्रमाणों का वर्णन चौथा है वक्तव्य, वक्तव्यता। वक्तव्यता, वक्तव्यता का वर्णन, कोई भी प्रकरण लेते हैं उसके ऊपर बोलते हैं तो कौन किससे मिलता है, मतलब वक्तव्यता वर्णन। फिर उसके आगे अर्थाधिकार, अर्थाधिकार, जैसे पहले आवश्यक 6 अर्थाधिकार आए थे, सावध्य, योग, विरति, उत्कीर्तन, ये 6 अधिकार दिए थे ऐसे अर्थाधिकार। फिर आगे समोयारे, समवतार, किसका समावेश कहां पर होता है, प्राय करके जो जिस जाति का होता है उस व्यक्ति को उसी के अंदर मिला दिया जाता है, क्योंकि दूसरे स्थान पर मिलाया जाएगा तो वहां पर कहते हैं उसकी राशि नहीं मिलेगी, वहां पर वातावरण में विषमता आएगी। तो समवतार किसको कहां पर मिलाना है, जैसे स्व समय, पर समय, उभय समय। स्व समय, स्व समय की अपेक्षा से कौन स्व समय में आएगा, पर समय में कैसे होगा, उभय समय में कैसे है, तो इनका जब प्रकरण आएगा इन सब बातों का वर्णन आएगा। तो ये 6 प्रकार का अनुक्रम है। आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता, अर्थाधिकार और समवतार। पहले आनुपूर्वी का है। आनुपूर्वी का मतलब पूर्व, और अनु, अनु उपसर्ग है, और पूर्व का मतलब पहले आना, मतलब किसी भी चीज को क्रम से वर्णन करना, जो क्रम है। तो अनुक्रम नंबर वाइज रखना,
किसी को नंबर वाइज रखना या नहीं रखना, कैसे रखना है, ये व्यक्ति के अपनी रुचि के ऊपर निर्भर होता है। वो सीधे क्रम में भी रख सकता है और उल्टे क्रम से भी रख सकता है, और इसके अलावा और विषम क्रम से भी रख सकता है। तो इसके 3 रूप आ जाते हैं, एक पूर्वानुपूर्वी, एक पश्चानुपूर्वी, एक अनानुपूर्वी। पूर्वानुपूर्वी से मतलब है जैसे क्रम से 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर वाइज रखने, ये पूर्वानुपूर्वी है। पश्चानुपूर्वी है उल्टे क्रम से रखना, जैसे हमारे 5 पदों की आनुपूर्वी है। पहली लाइन जो है वो पूर्वानुपूर्वी है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, और जो अंतिम लाइन है वो 5 4 3 2 1 है, उसको पश्चानुपूर्वी कहते हैं। और बीच की 118 लाइनें जो हैं उसको अनानुपूर्वी कहा जाता है। पूर्वानुपूर्वी, पश्चानुपूर्वी, अनानुपूर्वी, मतलब किसी कोई भी लाइन आपस में मिलती नहीं है, सबका क्रम अलग अलग से रखा हुआ है। ये तो 5 पदों को लेकर के है। ऐसे 6 द्रव्यों को लेकर के धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, ये पूर्वानुपूर्वी है। पश्चानुपूर्वी में आता है जैसे पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय, काल, आकाशास्तिकाय और धर्मास्तिकाय। धर्मास्तिकाय ये पश्चानुपूर्वी आ गए, और इसमें भी क्रम आएगा, किसके कितने भांग, कितने विकल्प बन सकते हैं। तो कहा जाता है जैसे 5 अंक हैं, 1 2 3 4 5, इनको आपस में गुणा किया जाए। जब गुणा किया जाए जितना आएगा उतने सारे विकल्प भाग्य बनेंगे। जैसे 5 अंक, 1 को 2 से गुणा किया तो 2 ही रहा, और 2 को जब 3 से गुणा किया तो 6 बन गया, 4 से गुणा किया 24 बन गया, और 24 को 5 से गुणा किया तो 120 बन गया है। 24 को 5 से गुणा करें तो 120 बन जाते हैं। तो इन 120 भांगों में कोई भी भांगा आपस में मिलता नहीं है। पहले को पूर्वानुपूर्वी और अंतिम को पश्चानुपूर्वी कहा जाता है, और बीच के 118 जो है उनको अनानुपूर्वी के नाम से कहा जाता है। तो जहां पर आनुपूर्वी का अनेक अपेक्षाओं से वह देखा जाए ना, आगे वर्णन आ रहा है 10 प्रकार की आनुपूर्वी कही। तो सेकिंग आनुपुब्बी, आनुपुब्बी 10 विहा पणता तन जहा, नामानुपुब्बी, ठवनानुपुब्बी, दब्बानुपुब्बी, खेतानुपुब्बी, कालानुपुब्बी, ओ कितनानुपुब्बी, गणनानुपुब्बी, संठानानुपुब्बी, सामायारियानुपुब्बी, भावानुपुब्बी। आनु सेकिंग आनुपुब्बी, आनुपूर्वी का क्या स्वरूप है। आनुपूर्वी 10 विहा पणता, आनुपूर्वी 10 प्रकार की कही। तंजहा जैसे कि नामानुपूर्वी, नामानुपूर्वी, किसी का नाम रख दिया आनुपूर्वी, तो वो नाम से आनुपूर्वी होगी। ठवनानुपूर्वी, स्थापनानुपूर्वी, आनुपूर्वी की स्थापना कर दी, जैसे पेज के ऊपर, कागज के ऊपर कर देते हैं, ये स्थापनानुपूर्वी। आगे द्रव्यानुपूर्वी, द्रव्यानुपूर्वी, द्रव्यानुपूर्वी एक तो पहले आया है, द्रव्य के 2 भेद, आगम से, नो आगम से, लेकिन जहां पर द्रव्यानुपूर्वी वैसे ही आएगा जैसे आगम से, नो आगम से। तो आगम से जानता है, उसमें उपयोग नहीं, नो आगम से उसका वर्णन भी आएगा। तो आगे खेतानुपूर्वी, खेतानुपूर्वी, क्षेत्रानुपूर्वी, क्षेत्रानुपूर्वी, जैसे क्षेत्र जो है लोक है, लोक को 3 हिस्सों में बांट दिया। जब 3 जैसे कि अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक।
अब इनको लेकर के अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, ये तो पूर्वानुपूर्वी आ गया। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और उसके आगे मध्यलोक और अधोलोक करेंगे जो पश्चानुपूर्वी आ गया। अब ऐसे इन अंकों को गुणा किया जाए, एक को दो से किया गुणा किया, दो और तीन से गुणा किया है तो छह बन जाते हैं। और बाकी जो है छह भांगे बन जाएंगे, जिसमें दो तो पूर्वानुपूर्वी पश्चानुपूर्वी के आएंगे, बाकी चार जो है अनानुपूर्वी के बनेंगे। तो इस प्रकार ये क्षेत्र की अनुपूर्वी, आगे कालानुपूर्वी, कालानुपूर्वी काल की दृष्टि से अनुपूर्वी, जैसे समय है, आवलिका है, स्तोक है, प्राण है, ऐसे लेकर के मुहूर्त आ जाता है, दिन आ जाता है, रात आ जाती है, पक्ष आ जाता है, महीने आ जाते हैं, महीने, ऋतुएं, अयन, वर्ष, युग, युग के बाद फिर उसका 100 वर्ष, 1000 वर्ष, लाख वर्ष, फिर आगे पूर्व, पूर्वांग, पूर्व, शीर्ष पर हेलिका तक आ जाता है। एक तो सीधे क्रम से कहना, एक उल्टे क्रम से कहना, ऐसे जे कालानुपूर्वी है, आगे उकितनानुपूर्वी, उत्कीर्तनानुपूर्वी जो है जहां पर 24 तीर्थंकर भगवंतों के नाम आते हैं, भगवान ऋषभ से लेकर के भगवान महावीर स्वामी तक, ऐसे हम लिखें तो क्या आएगा, पूर्वानुपूर्वी आएगा। भगवान महावीर से लेकर के यदि हम भगवान ऋषभ तक ऐसे नाम लें तो पश्चानुपूर्वी आएगा। तो इनके जो है ऐसे अनानुपूर्वी के ऐसे क्रम से 24 बार ऐसे गुणा करते जाए तो इतने 24 के इतने विकल्प बनेंगे। तो कहा जाता है दो तो पूर्वानुपूर्वी, एक पश्चानुपूर्वी का जी आएंगे, बाकी सारे अनानुपूर्वी के आएंगे। तो उत्कीर्तनानुपूर्वी में 24 तीर्थंकर भगवंतों का वर्णन आता है। गणनानुपूर्वी का आता है गणनानुपूर्वी, गणना की अपेक्षा से 1 2 3 4 ऐसे संख्या को लेकर के आता है। संस्थानानुपूर्वी में आता है संस्थानानुपूर्वी, जैसे 6 संस्थान है, जैसे समचतुरस्र संस्थान, न्यग्रोध, परिमंडल, सादी, बामन, कुब्ज, हुंडक, ये पूर्वानुपूर्वी है। आगे हुंडक, हुंडक के आगे बामन, सादी, कुब्ज आदि जो ले आगे समचतुरस्र था, जे पश्चानुपूर्वी में आएंगे। तो इनके ऐसे गुणा करके सारे दो, एक पूर्वानुपूर्वी का, एक पश्चानुपूर्वी का, बाकी अनानुपूर्वी के आएंगे। आगे सामाचारियानुपूर्वी, सामाचारी अनुपूर्वी, सामाचारी जैसे 10 प्रकार की समाचारी है, सीधे क्रम से उल्टे क्रम से इनके भाग्य बनाने। आगे भावानुपूर्वी, भावानुपूर्वी, भावानुपूर्वी में आते हैं जैसे 6 भाव हैं, 6 भावों में जैसे क्षायिक आता है, औपशमिक आता है, औदैहिक आता है, क्षायोपशमिक आता है, परिणामिक आता है और सन्निपातिक आता है। इन 6 भावों का जहां पर वर्णन किया होगा उनका वर्णन आएगा। तो इस प्रकार ये 10 प्रकार की आनुपूर्वी है। अब इसके आगे नाम, स्थापना आदि लेकर सारा क्रम से वर्णन आएगा, जैसे जैसे समय आएगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये सब साहुण, एसो पंच नमो कारो सब पावतन सुनो, मंगलानंत समझे सिंह परमं भवै मंगलम। श्री चतारि मंगलम, हरिहंका मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तमा, हरिहंका लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमा, चतारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि,
चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और करना नहीं कोई जो भाव प्राणी आचरे अक्षय अमर। सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ। मथे वंदा में गुरु जी बहुत कृपा की।